पूरे चंबल क्षेत्र में ही बीहड़ों और चंबल नदी का चोली दामन का साथ है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले ये बीहड़ और इनके साथ ही ये चंबल नदी। माना जाता है कि एक समय में रहे डाकुओं के आतंक से इंसान के कदम इन बीहड़ों में ज्यादा नहीं पड़े और इसी वजह से चंबल नदी मैली होने से बच गई। ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज ये भारत की सबसे ज्यादा अप्रदूषित नदियों में से एक है। और जगहों की तरह इस इलाके की कुछ खास तरक्की नहीं हो पाई, पर बावजूद इसके यहां तरक्की की कई मिसालें देखने को मिलती हैं। भिंड शहर से कुछ ही किलोमीटर पर स्थित है सोई गांव। एक गुमनाम सा गांव जिसे शायद वक्त के तेज बढ़ते कदमों ने भुला दिया है। इसके चारों तरफ फैले ये सरसों के खेत, हां, ये जरूर एक अलग तरह की खूबसूरती देते हैं सोई गांव को। इसी गांव में रहता है एक कुनबा। इस बड़े परिवार में करीब 18 से 20 सदस्य हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये 4 भाई। सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर इन भाइयों ने वो कर दिखाया कि आज ये इस इलाके की पहचान बन गए हैं। जहां तक इस परिवार को याद पड़ता है, बीहड़ों ने इनके गांव को घेर रखा था। ऐसे में कुछ भी संभव नहीं था। ना तो ढंग की खेती और ना ही कोई दूसरा कारोबार, पर बजाय हाथ पे हाथ रख के बैठने के इन भाइयों ने बीहड़ों से मुकाबला करने की ठानी। जेसीबी मशीनों की मदद से काफी बीहड़ों को इन्होंने समतल करवाया। उन्हें इस काम में कई साल लग गए। और फिर शुरू की इस पर खेती। आज इस परिवार के पास 30 एकड़ उपजाऊ जमीन है। आज ये चारों भाई अपने किए पर गर्व महसूस करते हैं। हालांकि परिवार की सारी दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जैसा कि हमने इनसे बात करके जाना, एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ अपने डाकुओं के लिए जाने जाते थे। इस छवि को बढ़ाने में हिंदी सिनेमा ने भी अपना योगदान दिया। लेकिन आज सूरत हाल तेजी से बदल रहे हैं।
हजारों हजार हेक्टेयर चंबल के बीहड़ों को समतल कर लिया गया है। इन नए खेतों में ज्यादातर सरसों ही बोई जाती है। जिधर नजर दौड़ाओ सरसों ही सरसों। ये गवाह है इंसान के जुझारूपन की, उसकी हार न मानने वाली प्रवृत्ति की। प्रदेश के कई संस्थान भी किसानों की मदद को आगे आ रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि आत्मा। आत्मा से जुड़ी कृषि वैज्ञानिक रेणु कुशवाहा ने बताया कि कैसे वो किसानों को तरक्की के रास्ते पर चलने का प्रोत्साहन देते हैं। हमारे यहाँ आत्मा में बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ज़िले के अंदर, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर। इसमें ज़िले के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें विद इन डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हम अनुसंधान केंद्र ले गए, केवी के लाहार ले गए, तो वहाँ पे किसानों को बताया जाता है कि आप कैसे खेती करें। मतलब खेती में भी डिफरेंट टाइप्स के आप खेती के साथ साथ सब्जी उत्पादन करें, फलों का उत्पादन करें, पोल्ट्री फार्मिंग करें, मछली पालन करें, ऐसे विभिन्न चीज़ें करेंगे जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरा हुआ ज़िले के राज्य के अंदर। राज्य के अंदर में हमारा प्रोग्राम विद इन डिस्ट्रिक्ट रहता है, जैसे हम लोग इंदौर ले जाएं, गुना, शिवपुरी, जहाँ भी अच्छे जो भी केवीकेस होते हैं, जो भी सेंटर्स होते हैं डिफरेंट वहाँ पे ले जाते हैं किसानों को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जी वो देखें और वो जो भी चीज़ वहाँ पे देख के आए हों वो अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे अपनाएं। आप उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं? जी बिल्कुल, हम बताते हैं किसानों को नई टेक्नोलॉजी। ICAR वगैरह जो संस्थान है वो हमेशा कुछ ना कुछ शोध करके नई बिल्कुल तभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनका मतलब ही ये रहता है कि किसान वहाँ पे जाके, जैसे राज्य के बाहर हुआ तो हम उन्हें हर जगह ले जाते हैं, करनाल गेहूँ के लिए, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाते हैं जिससे कि वो लोग वो देखें, उन साइंटिस्ट से वार्तालाप करें और कुछ सीखें। बहुत कुछ जो चंबल क्षेत्र में पहले नहीं हुआ था अब होने लगा है। मसलन भिंड के पास अटेर गांव में, यहां पास से ही चंबल नदी गुजरती है। इसके एक छोर पर है मध्य प्रदेश तो दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। नाव ही एकमात्र साधन है यहां एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ये सिलसिला आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी निर्भर हैं नाव पर। लेकिन अब चंबल नदी पर इस पुल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। जल्दी ही